जब हम हिंदू धर्म में थे तो उस धर्म में इतना पेचीदा थे कि हमारे अंदर का डर जो था वो बाहर कभी निकल ही नहीं सकता था। और जब हम बौद्ध धर्म में आए तो हमारे अंदर का जो डर था वो बिल्कुल ही एकदम निकल चुका है। अभी हमें कोई डर नहीं है कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब होगी, जहाँ कोई अनहोनी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। संविधान से पहले क्यों नहीं किसी ने औरत का हाथ पकड़ा? तो ये औरतों को बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि संविधान ही एक ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें इतने सारे अधिकार मिले हैं। हमारा एक समाज में अभी एक स्टेटस बन गया, हम पढ़ लिख गए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि औरतें जॉब भी कर रही हैं तो वही शायद बहुत अच्छे से अपने बुद्धि का विकास कर पाई हैं। जो घरों में भी रह रही हैं, जिन्होंने धारा को, समानता की धारा को, बाबा साहेब को पढ़ लिया है, समझ लिया है कि इस महामानव का किया हुआ ही है कि हम सब समाज में इज्जत से रह रहे हैं, तो शायद शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये जो हम आडंबरों में ग्रस्त हैं, एक औरत को रूढ़िवादी बना दिया गया है उसके फ़ैसलों को, तो शायद इसी के माध्यम से हमारी ज़्यादा चेतना जागेगी, हम जागृत होएंगे तो अच्छी तरह से हमारी भागीदारी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारे जो समाज के जो हमारे मेल मेंबर्स हैं उनको भी अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपने जो उनकी जीवन संगिनियाँ हैं, अपनी माताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। सबको हिंदू धर्म ने इतना प्रताड़ित किया, हमें तो पानी पीने का भी हक नहीं था, हमें स्कूलों में एडमिशन लेने का, जहाँ पढ़ने का भी हक नहीं था। तो बाबा साहब ने ये बताया था कि मैं हिंदू जन्मा ज़रूर हूँ लेकिन मैं हिंदू मरना स्वीकार नहीं करूँगा, हिंदू धर्म में मर। इसलिए उन्होंने बुद्धिस्ट को चुना। तो हम भी बाबा साहब के उस अपने रहबर के पीछे पीछे चल रहे हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज है हम पंजाब की उस पावन धरती पर जहां पर कि बहुत सारा इतिहास आपको पढ़ने को मिलता है। और साथियों, अभी मैं वर्तमान में बता दूं, मैं हूं बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार में, जो कि गुरदासपुर में स्थित है। और जिस तरह से हमने पंजाब की धरती के बारे में पढ़ा है, पंजाब के इतिहास के बारे में पढ़ा है, पंजाब की धरती अक्सर सिखों के कारण जानी जाती है। और जो यहाँ पर दो धर्म अक्सर देखने को मिलते हैं, एक रविदासिया धर्म ज़्यादातर प्रचलन में है और एक सिखों का धर्म है। लेकिन मेरी जिज्ञासा हुई यहाँ पर कि जिस तरह से ये बहुत ही विशालकाय बुद्ध विहार बना है और यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी हैं, तो किस तरह से यहाँ पर परिवर्तन आया और लोग बुद्ध की विचारधारा की तरफ पढ़े। तो मेरे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही चर्चा करूंगी। मैडम, नाम क्या आपका? गौतम, रजनी गौतम। रजनी गौतम जी, जिस तरह से अभी मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली बुद्धिज्म की तरफ आने की? हमें इधर से बुद्ध विहार से बाबा साहब को थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत जाना, तो उससे जानकर हमने ये डिसाइड किया कि हम बुद्ध को ही अपनाएंगे, बुद्ध धर्म को। अच्छा, बुद्ध धर्म से पहले आप कौन से धर्म को फॉलो कर रहे थे? मैं तो सिख धर्म को करती थी। अच्छा, सिख धर्म को फॉलो कर। तो सिख धर्म में आप में कुछ कमियां मिली जिसको छोड़कर आप बुद्धिज्म की तरफ बढ़े? जब मैंने बाबा साहब को थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब को ये धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको सिख धर्म ने उसको ठुकरा दिया बाबा साहब ने। तो फिर हम तो बाबा साहब के फॉलोवर, हम बाबा साहब के पढ़ा है तो उसको पढ़कर ही हमने कुछ जाना, कुछ समझा, तभी मैंने बुद्ध धर्म अपनाया। मतलब बाबा साहब से ज़्यादा प्रेरित होकर आप बुद्धिज्म की तरफ आए। तो देखिए, बाबा साहब अक्सर एक बात भी कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी और जागरूक है। मेरे साथ में मैडम भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँ। मैडम, नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम रीटा बौद्ध है, मैं गुरदासपुर से हूँ। हाँ, रीटा बौद्ध जी, अभी वर्तमान में जिस तरह से एक सिनेरियो बना हुआ है देश में, अक्सर हम देख रहे हैं क्योंकि सांप्रदायिकता की ज़्यादा लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है, तो आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? ये देखो, हमने तो बुद्ध धर्म को इसलिए अपनाया कि जहाँ तो समानता का धर्म है। हमारे बाबा साहब ने हमको इतना कुछ दिया, हमको कभी भी उसको डिनाई नहीं कर सकते। हम जो आज खड़े हैं बाबा साहब की बदौलत ही, जो हमने पाया है, जो हमारे बच्चों को मिला है, जहाँ हमें मिला है, वो बाबा साहब के कारण है। बाबा साहब को हिंदू धर्म ने इतना प्रताड़ित किया, हमें तो पानी पीने का भी हक नहीं था, हमें स्कूलों में एडमिशन लेने का, जहाँ पढ़ने का भी हक नहीं था। तो बाबा साहब ने ये बताया था कि मैं हिंदू जन्मा ज़रूर हूँ लेकिन मैं हिंदू मरना स्वीकार नहीं करूँगा, हिंदू धर्म में मर। इसलिए उन्होंने बुद्धिस्ट को चुना। तो हम भी बाबा साहब के उस अपने रहबर के पीछे पीछे चल रहे हैं। जी रीटा जी, जब आप बुद्धिज्म की तरफ बढ़े तो समाज में तमाम लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा होगा, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? हमें उनके तरफ कोई ध्यान नहीं देना, हमने तो अपना देखना कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या, किसमें हमारी जो है मतलब अच्छाई नज़र आती है, हमारे को समानता मिलनी चाहिए।
हम उस धर्म को क्यों अपनाएंगे जहाँ हमारे को सदियों से प्रताड़ना, हमारे जो पुरखे हैं वो भी प्रताड़ते रहे हैं, हमें उस धर्म को नहीं अपनाएंगे। जी, बुद्धिज्म में आप समानता की बात करें, खासकर समानता पर जोर दे रहे हैं ज़्यादातर, तो समानता किस तरह से, थोड़ा ये हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें। ये देखो, जैसे छूत जैसे हमें तो शुरू से नकारा गया कि जिस मतलब पानी नहीं पी सकते, पशुओं को और जानवरों को पानी पीने का अधिकार है, लेकिन हम एक इंसान होकर हमें जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, तो हम क्यों ऐसे धर्म में रहेंगे। ये मेरी रचना। जी, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से एक बात निकल कर आई, क्योंकि जो बुद्ध का धर्म है वो समानतावादी धर्म है, चाहे हो गरीब हो, किसी भी धर्म जाति का हो, यहाँ पर सबसे पहले समानता को जगह दी जाती है और मानव कल्याण के लिए काम किया जाता है। और भी महिलाएं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देशना बोध। देशना बोध जी, जानना चाहूँगी क्योंकि ये सिखिज़्म की धरती है, तो किस तरह से बदलाव आया, किसी को सुना, किसी से प्रेरणा लिया, कहीं किताबों में पढ़ा जो आप बुद्धिज़्म की तरफ बढ़े? सबसे पहले तो हमने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैं मिशन में आना शुरू किया और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर जितने भी मेंबर थे उनसे मिली, तो उनसे प्रेरणा लेकर मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने बाबा साहब को धीरे धीरे पढ़ा और पढ़ते पढ़ते हमें ये समझ आई कि बाबा साहब का अंतिम फैसला था जो बौद्ध धर्म अपनाना, तो हमें अपना जो है वो पहला फैसला बनाना चाहिए। तो एक तो बाबा साहब के जो अंतिम फैसले से प्रेरित हुए कि उनके पास, बाबा साहब के पास इतनी नॉलेज थी, उन्होंने सब धर्मों का जो अध्ययन किया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो हमें आंखें बंद करके ही बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब हम जहाँ पर मिशन में आते गए, लोग जुड़ते गए और जो हमारा मिशन है उसमें ज़्यादा जो लोग जुड़े तो वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो हमने मेंबरशिप शुरू की थी। तो फिर हमने थोड़ी कलेक्शन की, जैसे सारे जो आसपास के लोग थे उनके सहयोग के साथ हमने जो बुद्ध विहार जो है जहाँ पर खड़ा किया। और जब हम बुद्ध विहार जो खड़ा किया तो उसके बाद लास्ट ईयर में हमारे पास वर्षावास में बनते आए, तो वो 3 महीने 4 महीने करीब यहाँ पर हमारे पास रुके। तो उन्होंने हमारे क्लासेस लगाई और बुद्धा एंड धम्मा जो धम्म ग्रंथ है वो उन्होंने हमें क्लासेस लगा के धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया। जब हमने वो पढ़ना शुरू किया तो हमें समझ आया कि जो जितना भी हमारे मन का डर है, जो हम कुरीतियाँ करते हैं, रीति रिवाज हैं हमारे पुराने हिंदू धर्म वाले, उनको हमें ज़िंदगी से बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। जैसे पहले हम मिशन में आते थे, काम तो करते थे, लेकिन श्रृंगार जो है वो हम प्रॉपर ही करते थे। लेकिन जब बनते कल जी आए तो उन्होंने हमें बताया, तो उनके बाद हमने जो भी आभूषण थे उनका सबका त्याग कर दिया और हम धीरे धीरे हमारे अंदर का जो डर था वो भी निकला। क्योंकि जब हम हिंदू धर्म में थे तो उस धर्म में इतना पेचीदा थे कि हमारे अंदर का डर जो था वो बाहर कभी निकल ही नहीं सकता था। और जब हम बौद्ध धर्म में आए तो हमारे अंदर का जो डर था वो बिल्कुल ही एकदम निकल चुका है। अभी हमें कोई डर नहीं है कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब होगी, जहाँ कोई अनहोनी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म जो है वो एक मन को लेकर चलता है कि अपना मन है जो वो निर्मल करना चाहिए और अपने मन का डर निकालना चाहिए। और जो त्रिशरण है, पंचशील है, उनको अपने जीवन में आधार बनाकर अपनाना चाहिए। तो तभी हम दम के मार्ग पर सही रूप से जो चल पड़ेंगे और मतलब पूर्ण हम दम की ओर बढ़ेंगे। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपने यहाँ पर बात की कि हमने जो बाबा साहब की अंतिम बात थी उसको फॉलो किया और उसी के तहत हम बुद्धिज़्म में बढ़े। लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया और हिंदू धर्म को छोड़ा वो उनका निजी मामला था। आप किस तरह से देखते हैं, क्या उनका निजी मामला था या पूरे देश के लिए उन्होंने संदेश दिया था? नहीं, उन्होंने सारे मतलब कि देश के लिए संदेश दिया था। क्योंकि हिंदू धर्म में सभी जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको सभी को प्रताड़ित किया जाता है। तो ये एक बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है कि जहाँ पर इक्वालिटी है। और इस धर्म की खास बात ये है कि जहाँ पर जाति दम में आते जाति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चाहे कोई किसी भी जाति का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जहाँ शेड्यूल कास्ट हो, इसमें आते ही जाति जो है वो त्याग दी जाती है। तो इसी कारण ही बाबा साहब ने ये धर्म अपनाया था कि ये एक धर्म ऐसा है जो जाति मुक्त है। मतलब लगता है कि बौद्धिज़्म में आके सारी जातियाँ ख़त्म हो जाती है और लोग करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए बौद्धिज़्म की तरफ बढ़ते हैं। आपसे भी चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं की जब भागीदारी की बात आती है, चाहे मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करूँ या धार्मिक क्षेत्र की बात करूँ या सामाजिक क्षेत्र की बात करूँ, 50% तो आबादी है लेकिन जो भागीदारी है वो नहीं है। तो इसके पीछे बेसिक कारण क्या लगता है आपको?
देखिए, मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे कारण ये भी है कि जैसे बहुत समय पहले से हम देखते आ रहे हैं कि संविधान से पहले तो औरतों को बिल्कुल कोई भी उनके पास अधिकार नहीं था। तो इवन वो घरों में भी अपने फ़ैसले जो थी खुद नहीं ले पाती थी। तो इस वजह से वो हमेशा पीछे पीछे ही रहती रही हैं। लेकिन संविधान के बाद जब औरतों को बहुत पढ़ने का मौका मिला तो अभी कुछ भागीदारी उनकी बढ़ी भी है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे शायद औरत, जैसे बाबा साहेब ने भी कहा है कि किसी भी समाज की उन्नति मैं इसी चीज़ को मापदंड मानता हूँ कि वहाँ की औरतें कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो शायद शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये जो हम आडंबरों में ग्रस्त हैं, एक औरत को रूढ़िवादी बना दिया गया है उसके फ़ैसलों को, तो शायद इसी के माध्यम से हमारी ज़्यादा चेतना जागेगी, हम जागृत होएंगे तो अच्छी तरह से हमारी भागीदारी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारे जो समाज के जो हमारे मेल मेंबर्स हैं उनको भी अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपने जो उनकी जीवन संगिनियाँ हैं, अपनी माताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और टाइम टू टाइम जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें भी उनकी शमूलियत करवाई जानी चाहिए। जी, बुद्धिज़्म की तरफ जब आप अग्रसर हुए तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? जैसे अगर मैं बात करूँ तो 30 साल तक तो मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुई, तो हिंदुज़्म को ही फॉलो कर रही थी। लेकिन जब, जैसे मैंने बोला कि बाबा साहिब का एक कथन है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा ग्रहण करनी कैसे, पहले जैसे हमने बाबा साहिब को पढ़ना शुरू किया, जो हमारे रहबर हुए हैं, जैसे पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था, सावित्रीबाई फूले हमारी प्रथम महिला शिक्षिका हुई हैं। जब हमने उनको पढ़ा, अपने रहबरों को जाना, तो हमें समझ में आया एक्चुअल में। तो मुझे लगता है कि उन्हीं की धारा को, फिर वो धारा हम में भी हमने प्रज्वलित की और धीरे धीरे अब हम बढ़ रहे हैं इस चीज़ की। हिंदुज़्म और बौद्धिज़्म दोनों में बेसिक अंतर क्या देखते हैं आप? बेसिक अंतर तो सबसे बड़ा यही है कि बहुत जो हिंदू मनुवादी जो हमारे आडंबरों में बहुत ग्रस्त हैं महिलाएं, तो हमने जब उनको छोड़ा, पढ़ाई लिखाई, हमने शिक्षा ग्रहण की, तो बहुत सारी जैसे हिंदू धर्म ने ना बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं कि दिनों के हिसाब से वीरवार है, मंगलवार है, तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मुझे लगता है कि हमारे बुद्धिज़्म को जब हमने अब बुद्धा एंड हिज धम्मा, हम जो ग्रंथ को थोड़ा पढ़ना शुरू किया है, तो आडंबरों से मुक्ति खुद ब खुद हो गई है हमारी। क्योंकि जैसे जात नहीं है इसमें, एक धर्म, मानव मानव एक समान भी, ये बात भी हम बोलते हैं। तो मुझे लगता है यही एक रीज़न है सबसे बड़ा कि आडंबर रहित है ये धर्म। कोई डर नहीं है, हमारे भय ख़त्म हो गए हैं। अभी हम बिल्कुल, हमें लगता है कि स्वर्ग सी ज़िंदगी हो गई है, क्योंकि मन पे कोई बोझ नहीं है हमारे। जी, अक्सर एक चीज़ और देखते हैं, क्योंकि आज जो धर्म परिवर्तन का दौर है काफ़ी चला हुआ है, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें या अन्य धर्मों की बात करें, लोग वेशभूषा धारण कर लेते हैं, धर्म चेंज कर लेते हैं, बहुत कम समय लगता है। लेकिन बाबा साहब ने जब धर्म को ग्रहण किया तो उन्हें 21-22 साल अध्ययन में लगे और उन्होंने एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि मुझे बौद्ध धर्म की शरण में जाना चाहिए। तो क्या लगता है आज जो लोग बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कर्मकांड नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आज संस्कार उनके वही हिंदुज़्म वाले हैं, तो क्या इस तरह से आप लोग बौद्धिज़्म को शुद्ध रूप से बढ़ा पाएंगे? देखिए, अगर हम समय समय किसी भी संप्रदाय की बात करें, तो जो हमारे रहबर हुए हैं उनका रास्ता, उन्होंने बिल्कुल एक क्लियर कट रास्ता पकड़ा। चलने वाले कभी कभी उस मार्ग को अपने तरीके से सोचने लगते हैं, तो बहुत सी धाराओं को पकड़ लेते हैं। बुद्धिज़्म में ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर लोग फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें खुद से थोड़ी इनलाइटनमेंट लेनी पड़ेगी कि बुद्ध ने क्या कहा और हम किन चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि बात को किस तरह से पकड़ेंगे, अनुभव को। जैसे बुद्ध ने कहा है कि अपने अनुभव से आप चीज़ें सीखेंगे, वो कह गए हैं। उस रास्ते पे हम जब चलते हैं तो कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, ये उस बंदे पे पर्टिकुलर उस बंदे पे निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि बुद्धिज़्म तो पूरा प्योर है, लेकिन चलने वालों पे डिपेंड कर जाता है कि वो किस तरह से चीज़ें ले रहे हैं। जी, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी आपसे, क्योंकि देश में तमाम आज हम देखते हैं कि अन्य धर्मों को मानने वाली महिलाएं भी हैं और पढ़ी लिखी महिला भी हैं, लेकिन जब हम महिलाओं से खासकर चर्चा करते हैं कि जितने भी हक अधिकार आपको मिले हैं, चाहे नौकरी का हो या एजुकेशन का हो या जिस तरह से अभिव्यक्ति की बात चल रही है उसका हो, तो जब हम अन्य महिलाओं से बात करते हैं वो ये कहती नज़र आती हैं कि हमें ये श्रेय, मतलब अन्य, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप समझ रहे होंगे इनडायरेक्ट रूप से मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो बाबा साहब का आखिर क्या योगदान रहा और क्या बात है कि आज बाबा साहब को लोग नकार देते हैं? देखिए, बाबा साहेब का संविधान से पहले तो हमारी औरतों की तो दुर्दशा बहुत थी, और
इवन कि जो हमारे बाकी जिन्हें हम अनटचेबल बोल देते हैं, जिन जिन वर्गों को, उनकी तो दुर्दशा इतनी ख़राब थी। तो संविधान के बाद हमें मौका मिला, इतना कुछ हमें प्रावधान मिले कि हम पढ़ सके, सब कुछ किया। और बाबा साहिब के द्वारा जो हिंदू कोड बिल लिखा गया है, हम औरतों को उसको पढ़ना चाहिए, तभी अच्छे से उनको समझ में ये चीज़ आएगी कि बहुत सी चीज़ें जो हम सोचते हैं, जो हमें लगता है कि शायद कोई ऐसी कोई नेचुरल चीज़ है जिसने हमें कोई, जैसे वो देवी देवताओं में लिप्त है, उस चीज़ ने मिला, ये सब कुछ दिया है। तो संविधान से पहले क्यों नहीं किसी ने औरत का हाथ पकड़ा? तो ये औरतों को बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि संविधान ही एक ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें इतने सारे अधिकार मिले हैं। हमारा एक समाज में अभी एक स्टेटस बन गया, हम पढ़ लिख गए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि औरतें जॉब भी कर रही हैं तो वही शायद बहुत अच्छे से अपने बुद्धि का विकास कर पाई हैं। जो घरों में भी रह रही हैं, जिन्होंने धारा को, समानता की धारा को, बाबा साहेब को पढ़ लिया है, समझ लिया है कि इस महामानव का किया हुआ ही है कि हम सब समाज में इज्जत से रह रहे हैं। तो औरतों को सब, मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर वर्ग की औरतों को, सभी के सभी स्त्री समुदाय को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ एकमात्र महामानव हुए हैं जिनकी वजह से हमें ये सब कुछ मिला है। तो सबसे पहले वो किसी को भी पूज रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन उनको बाबा साहिब को समझना और एटलीस्ट मुझे लगता है सुबह उठ के उनको नमन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी का दिया खा रहे हैं तो औरतों को तो ये समझना ही चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमने तमाम महिलाओं से उनके व्यू जाने, क्योंकि जिस संस्कृति को आज तक वो फॉलो करती आई, उस संस्कृति को छोड़कर वो बुद्धिज़्म की उस संस्कृति की तरफ बढ़ी, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला। और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत में एक करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश हमें सदियों पहले सम्राट अशोक के शासनकाल की बात करूँ उसमें देखने को मिलता था, लेकिन तमाम चीज़ें समय समय पर ऐसी परिवर्तित हुई, ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने ही माध्यम से कहीं ना कहीं धर्म को धूमिल करने का काम किया। लेकिन आज पंजाब की धरती पर जिस तरह से बौद्ध में दोबारा से जन्म ले रहा है और जिस तरह से महिलाओं ने यहाँ पर बताया, जिस तरह से बुद्धिज़्म का अध्ययन करती हैं और कहीं ना कहीं उस पाखंडवाद को, रूढ़िवादी परंपराओं को और उस संस्कृति को, जो संस्कृति इनकी नहीं थी, उसको छोड़कर आज बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रही है, तो वास्तव में ये महिलाएं साधुवाद की पात्र